ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, एफएलएन मेला 2024 मेले का द्वितीय चरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रथम चरण में बच्चों ने इसमें भरपूर भागीदारी की और इसमें बच्चों की सहभागिता, ज्ञानवर्धन उत्साह भी भरपूर रहा। मेले के द्वितीय चरण में समुदाय की सहभागिता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया और इसीलिए एक नई गतिविधि को भी सम्मिलित किया गया और वो है माताओं का समूह निर्माण। माताओं का समूह निर्माण कैसे करेंगे, क्या जानकारी भरेंगे, किस तरह का प्रपत्र है और इस प्रपत्र को हम कैसे तैयार करेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे राज्य शिक्षा केंद्र के विस्तृत निर्देश एफएलएन मेला 2024 के लिए। ये मेला 9 फरवरी को समस्त विद्यालय में आयोजित किया जाना है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, एफएलएन मेला 2024। इस तरह का 12 कॉलम का फॉर्मेट है जिस पर हम समूह का निर्माण करेंगे। इस फॉर्मेट को जानने से पहले एक बार देख लेते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश, फिर हम बात करेंगे इन सारे बिंदुओं पर। एफएलएन मेला के द्वितीय चरण के आयोजन के संबंध में जो पत्र हमें प्राप्त हुआ है वो आया है 29/12 को और पत्र क्रमांक है 3225। पत्र में लिखा हुआ है कि एफएलएन मेला के द्वितीय चरण 9 फरवरी 24 को आयोजन कराने के विषय में। पत्र में आगे लिखा हुआ है, एफएलएन मेला के प्रथम चरण का आयोजन 14 सितंबर 2023 को किया गया था, जिसको काफ़ी सराहना मिली। इन प्रयासों को समुदाय एवं पालकों, खासकर माताओं को सीखने में भागीदार बनाने हेतु जागरूकता लाने की आवश्यकता है और इस हेतु राज्य द्वारा प्रदेश की प्रत्येक शासकीय प्राथमिक शालाओं में दिनांक 9 फरवरी 2024 को एफएलएन मेले का द्वितीय चरण आयोजित किया जा रहा है। और इस पत्र के साथ में परिशिष्ट 1 दिया है जिसके आधार पर विद्यालय में आवश्यक तैयारी की जाना है। ये पूरा पत्र हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अक्षरशः अगर पढ़ेंगे तो सारी अवधारणाएं आपको समझ आ जाएंगी। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे समूह निर्माण की और इसके लिए जो प्रपत्र तैयार करना है और कब से कब तक तैयार करना है, क्या तिथियां होंगी, इस पर हम एक विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। बाकी पत्र को हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। मेला आयोजन हेतु शाला की खुली जगह का चयन किया जाए। इस खुली जगह में टेबल कुर्सी निर्धारित समय से पूर्व व्यवस्थित लगा ली जाएं। प्रत्येक टेबल या स्टॉल पर एक वॉलंटियर अनिवार्यतः उपस्थित रहे, यह भी सुनिश्चित किया जाए। और ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है संचालक महोदय का राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से। परिशिष्ट 1 क्या है, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। इस तरह से पत्र के साथ निर्देश संलग्न है। इसको आप एजुकेशन पोर्टल से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या व्हाट्सएप ग्रुप पर जहाँ भी शेयर किया हो उसको आप विस्तृत रूप से पढ़ लीजिए। इसमें आगे लिखा हुआ है कि अभिभावक समूह निर्माण, और इसमें क्या करना है आप ये भी देख लीजिए। प्रत्येक शाला में शिक्षक द्वारा कक्षा 1 एवं 2 में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों, और इसमें आगे लिखा हुआ विशेष रूप से माता के टोले मोहल्लेवार समूह बनाए जाएंगे एवं प्रत्येक समूह में कम से कम एक एंकर माता की पहचान की जाएगी। एंकर माता कम से कम 8वीं तक पढ़ी हो, विशेष परिस्थितियों में ये कम भी हो सकती है, एवं जिसके पास एक स्मार्टफोन हो। माताओं के एक समूह में कम से कम 5 माताएं एवं अधिकतम 10 माताएं हो सकती हैं और विशेष परिस्थितियों में ये संख्या कम और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। शिक्षक माताओं के समूह और शाला स्तरीय गतिविधि आधारित कार्यशाला का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखेंगे और इसकी समय सारणी क्या है हम आपको वो भी बता देते हैं। समय सारणी में लिखा हुआ है कि अभिभावक समूह निर्माण, और इसके लिए जो समय दिया है वो दिया है 8 जनवरी से 30 जनवरी तक। यानी जो समूहों का निर्माण करना है कक्षा 1 और 2 के बच्चों की माताओं का, अभिभावक का, वो आपको करना है 8 जनवरी से 30 जनवरी तक। और अब हम देख लेते हैं वो फॉर्मेट, जिस क्रम में जिस प्रारूप में आपको समूह निर्माण की आवश्यक जानकारी तैयार करना है। समूह निर्माण के लिए जो प्रारूप निर्धारित है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस प्रारूप में 12 कॉलम दिए हुए हैं। आप इस प्रारूप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं रजिस्टर पर तो इसी प्रारूप को बनाते हुए रजिस्टर पर आप इसको लिख भी सकते हैं। सबसे ऊपर आएगा जिले का नाम, इसके बाद जनशिक्षा केंद्र का नाम आपको लिखना है और इसके बाद शिक्षक का नाम लिखना है। शिक्षक का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद ब्लॉक का नाम, गांव का नाम और शिक्षक का मोबाइल नंबर। इस तरह से 6 कॉलम यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इसको सबसे ऊपर रजिस्टर के लिख लीजिए। इसके बाद अब कॉलम बना लीजिए। सबसे पहला कॉलम होगा क्रमांक का। इसके बाद माता का नाम, बच्चे की माता का नाम लिखना है। जो कक्षा 1 और 2 में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी माताओं का नाम यहाँ पर आएगा। इसके बाद पिता का नाम, यहाँ पर बच्चे के पिता का नाम आ जाएगा।
चौथा कॉलम है माता की उच्चतम शिक्षा, और यहाँ पर आपको माता की क्वालिफिकेशन यानी कहाँ तक तक उन्होंने शिक्षा ली है उसको लिखना है। इसके बाद आपको माता का प्रकार लिखना है कि वो किस तरह की भूमिका अपने समूह निर्माण में लेंगी, एंकर या लीडर के रूप में या सदस्य के रूप में। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट बनेगा तो उसमें एक में एंकर या लीडर आएगा और बाकी सारे यहाँ पर सदस्य होंगे। इसके बाद माता का मोबाइल नंबर आ जाएगा। मोबाइल नंबर के संबंध में भी आपको हम बता देते हैं, हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में परिवार में एक ही मोबाइल हो, माता का मोबाइल नहीं है तो परिवार का किसी सदस्य का मोबाइल होगा तो आप वो नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद मोबाइल फ़ोन का प्रकार, स्मार्टफ़ोन है या कीपैड फ़ोन है या फ़ोन नहीं है। अगर स्मार्टफ़ोन है जिसमें एंड्रॉयड प्ले स्टोर होता है, एंड्रॉयड चलता है, इस तरह का कोई फ़ोन है तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। और कीपैड मोबाइल जो छोटे मोबाइल होते हैं जिसकी दबा के ऑपरेट करते हैं तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। और अगर मोबाइल नहीं है तो आप यहाँ पर उसको डैश लगा दीजिए और लिख दीजिए लागू नहीं। इसके बाद बच्चों की संख्या लिखना है। यहाँ पर कक्षा 1, कक्षा 2 और कुल 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। कक्षा 1 मतलब ये है कि संबंधित माता की बच्चे किस कक्षा में अध्ययनरत करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा अगर कक्षा 1 में पढ़ता है तो आपको यहाँ पर 1 लिख देना है, 2 में कोई बच्चा नहीं है तो डैश लगा दीजिए, और कुल में 1 और 0 1 आ जाएगा। और अगर बच्चा 1 में भी पढ़ता है, 2 में भी पढ़ता है तो आप 1 1 करके आगे कुल में योग 2 आ जाएगा। इसके बाद 11वां कॉलम है समूह का नाम, और यहाँ समूह का नाम आप माताओं से पूछ के, ग्रुप में पूछ के नाम रख सकते हैं। नाम रखने की कोई बाउंडेशन नहीं है, जो नाम वहाँ पर तय हो आप उस समूह का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद मोहल्ले का नाम भी आपको वहाँ अंत में लिखना है कि किस मोहल्ले का ये समूह निर्माण किया गया है। इस तरह का कॉलम है, आपको रजिस्टर में इसको खींच लेना है। अगर आप चाहते हैं इस फॉर्मेट को तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे एक समरी दी हुई है जो शिक्षक बना सकते हैं। इस तरह से एक संक्षिप्त सा छोटा फॉर्मेट है। उम्मीद है आप इस फॉर्मेट को भर लेंगे, जो निर्धारित तिथि है उसमें आप पूर्ति कर लेंगे, ताकि जब भी निर्धारित तिथि पे मेला होगा उसमें आप समुदाय की भागीदारी, माताओं की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।